मौत का सामान सरकार के संरक्षण में बट रहा है, यही कहे तो ये तो स्पष्ट कर रहा है कि शराब चालू है, चारों तरफ उपलब्ध है, जिसका नतीजा है कि अभी तक हमको लगता है हर बार 40, 35, 50 लोग मर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे भी मिले जो मान लीजिए कि 16 आदमी एक ही पंचायत में मरे हुए थे। एक पंचायत में 16? हाँ, हम गए थे वहां पे। तो वहां तो ऐसे भी लोग थे जो मरे तो पोस्टमार्टम नहीं कराए, तो सरकार के आंकड़े में वो नहीं होगा। तो वैसे और जगह भी तो होंगे, इसलिए आंकड़े का भी गड़बड़ी है। जो सरकारी आंकड़ा दिखाया जा रहा है उससे हम सहमत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे। देखिए, हमारे साथ पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार राय मौजूद है। सिवान की जो चर्चा है ना, वो बहुत तेजी से हो रही है। सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जो सरकारी आंकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है और कम से कम 50, 100 या उससे अधिक लोग मर चुके हैं। आप बताइए कि नीतीश कुमार पे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी तो चलिए कहते हैं, लेकिन क्या सही में शराबबंदी है? देखिए, एक बात तो तय है कि बिहार में शराबबंदी है, वो कागज में है। अगर आप घटना को देखें तो प्रति 6 महीने 4 महीने पर यह घटनाएं हो रही है, तो ये तो स्पष्ट कर रहा है कि शराब चालू है, चारों तरफ उपलब्ध है, जिसका नतीजा है कि अभी तक हमको लगता है हर बार 40, 35, 50 लोग मर रहे हैं। तो शराबबंदी फेल है पूर्णतः, और सत्ता संरक्षित व्यवसायी लोग इस काम में लगे हुए हैं। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा कांड होता है, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस दिशा में बहुत पहल नहीं कर रही है और सरकार इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। लोग मर रहे हैं, कोई सरकार को लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार को कोई लेना देना नहीं। अगर रहता तो आश्चर्य की बात है। आज मान लीजिए 4-5 दिन हो गए, घटना लगातार घट रही है। हमको तो नहीं लग रहा है कि इस पर कोई संवेदना भी व्यक्त सरकार के लोग करने का काम किए। अच्छा, सिवान में कहा तो जा रहा है सरकारी आंकड़ा, कोई कह रहा है 27, कोई कह रहा है 28, तो आपके हिसाब से क्या बस इतने ही लोग मरे? देखिए, मैं तो परसों गया था वहाँ, आपके जानकारी में सिवान भी गए थे, छपरा में भी, जहाँ जहाँ घटनाएं घटी थी वहाँ गए थे। तो पर हम तो कई लोग ऐसे भी मिले जो मान लीजिए कि 16 आदमी एक ही पंचायत में मरे हुए थे। एक पंचायत में 16? हाँ, हम गए थे वहाँ पे। तो वहाँ तो ऐसे भी लोग थे जो मरे तो पोस्टमार्टम नहीं कराए, तो सरकार के आंकड़े में वो नहीं होगा। तो वैसे और जगह भी तो होंगे, इसलिए आंकड़े का भी गड़बड़ी है। जो सरकारी आंकड़ा दिखाया जा रहा है उससे हम सहमत नहीं है। और भी लोग मरे हैं और बहुत सारे लोग अभी भर्ती भी हैं। 100 से ऊपर लोग भर्ती थे उस दिन। हमारे छपरा में 19 से ऊपर लोग भर्ती थे, जो कल तक ले 7 लोग उसमें डेथ कर चुके हैं। गोपालगंज में भी कुछ लोग मरे हैं, 6 तो एक ही पंचायत में लोग मरे हैं। जहरीली शराब का जो होता है वो कैसे रोका जाए? सरकार क्यों इसमें फेल हो जा रही है? कि चलिए शराबबंदी मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि शराबबंदी है, लेकिन जो जहरीली शराब बनती है बिहार में बहुत सारे जगहों पे बनती है, तो उसको रोकने के लिए क्यों नहीं नीतीश कुमार कुछ सोचते हैं? अब ये विषय तो सरकार जो चला रहे हैं वो न बताएंगे कि उसके लिए क्या तकनीक लगा के इसको रोक लगाएंगे। हम लोग क्या बता पाएंगे कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? जब घटनाएं घटती हैं तो आदमी एक इच्छा होता है कि अपने लोगों के बीच जाए और उनके दुख में शामिल हो। तो हम लोग गए थे और पार्टी के तरफ से भी हमारे नेता का भी आदेश था कि आप लोग जाके वहां पर कुछ मदद कीजिए। हाँ, तो वो काम हम लोग करने का। उपचुनाव में तैयार है कि नहीं आप सब लोग? आपकी पार्टी तैयार है कि नहीं? कि हाँ, तैयार है, पार्टी पहले से तैयार है। और अच्छा, प्रशांत किशोर पे बस एक चीज पूछना चाहेंगे। प्रशांत किशोर ना हमेशा कहते हैं ना कि शराबबंदी क्या, शराब को चालू कर दीजिए और उस पैसे से हम शिक्षा ठीक करेंगे। मतलब पहली बार कोई सुना है कि देखिए, एक बात समझिए, शराबबंदी जिस दिन आया उस दिन हमारी पार्टी ने भी समर्थन किया था, लेकिन हम लोग तो ये नहीं ना जान रहे थे। हम लोग तो समझ रहे थे कि अच्छा काम हो रहा है, तो अच्छा काम का समर्थन लोग किया। लेकिन जो अभी हालात है, जिस तरह गरीबों का जान लिया जा रहा है, ये तो पूरी गलत है और ये नहीं होना चाहिए। मौत का सामान सरकार के संरक्षण में बट रहा है, यही कहेंगे। प्रशांत किशोर पर कुछ नहीं बोलेंगे? 9वीं फेल बोलते हैं आपके नेता को। अरे, प्रशांत किशोर जैसे कितने पार्टी यहाँ पर पहले से हैं और बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो चुनाव आएगा तब ना पता चलेगा कि कौन क्या कर दिए हैं। उपचुनाव
जिस सीट पे होने वाला है खड़ा कर चुके हैं, चुन चुके तो हैं वो। ठीक है, अभी तो होगा चुनाव, आपको पता चल जाएगा कि पलायन रोकेंगे ऐसा कहते हैं, आपके नेता कभी बोले कि पलायन रोकेंगे? एकदम बोले हैं। हमारे नेता तो 10 लाख नौकरी का जिक्र किए, और इस 17 महीना के सरकार में हम लोगों ने खेल विभाग हम देख रहे थे, बिल्कुल, वो तो छुपा नहीं किसी से। तो मेडल लाओ, नौकरी पाओ, या मान लीजिए जो भी अनुदान हम लोग जो खेल का आयोजन जो कराए वो ऐतिहासिक रहा है। और कैसे कह सकते हैं आप, हर विभाग में काम हुआ, तो हम लोग तो विजन के साथ काम कर ही रहे। अब कुछ लोग उसी को अपना मान लीजिए कि अपने तरीके से पेश करते हैं, तो जनता करे सब कोई समझ और जाए। नाम कोई ले लिया, नीतीश जी कहते हैं हम ही किए सब। तो 20 साल से क्यों नहीं कर रहे थे, और अभी क्यों नहीं कर रहे, ये भी तो प्रश्न है कि हम लोग के हटने के बाद सरकार के क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जितेंद्र कुमार राय हमारे साथ मौजूद थे। क्या कुछ कहना था सिवान वाले मामले पर, प्रशांत किशोर पर और रोजगार पर, वो आपने अच्छे से सुन लिया। कमेंट जरूर करिएगा कि आपका क्या सोचना है शराबबंदी पर। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सोहेल के साथ धन्यवाद।